रातें जागनी पड़ती हैं सफलता के लिए। कई रातें जागनी पड़ती है सफलता के लिए। मेहनत का फल इतनी आसानी से नहीं मिलता। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ते हैं एक और नए क्विज के साथ, जो आपकी जीत को कर देगा पक्का। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी मजेदार क्विज़ेस सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिमा के दो भेद कार्यत्री एवं भायत्री किस आचार्य ने दिए? ऑप्शन है वामन, राजशेखर, जगन्नाथ, भट्टोद। जो भी सही उत्तर है उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राजशेखर। याद करने की ट्रिक याद रखिए, कार्यत्री, भावयत्री, कवयत्री, नेत्री। नेत्री तो नहीं अभिनेत्री। तो ये सब जो है ये कहाँ पे कार्य करते हैं? ये राजा के दरबार में कार्य करती हैं। कहाँ करती है? राजा के दरबार में कार्य करती हैं। तो राजशेखर इसका क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने है, खरोष्टी से, फारसी से, मराठी से, ब्राह्मी से। जो भी सही उत्तर है उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी से। किससे? ब्राह्मी से। याद रखना, खरोष्टी, फारसी, मराठी, ये कोई भी क्या है, देवताओं में इनमें से किसी का नाम नहीं आता। पर अगर हम देव को देखें तो एक आता है जो है ब्राह्मी, यानी कि ब्रह्मा। तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी से हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है, बघेली, ब्रिज, कन्नौची या खड़ी बोली। जो भी सही उत्तर है उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बघेली। क्या होगा? बघेली। याद रखना, पश्चिम के देशों में जहां हिंदी नहीं बोली जाती, पश्चिम के देशों में, वहां पर क्या है, बाघ कम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बाघ कम मिलते हैं। माफ करना यार, पश्चिमी क्षेत्र जिनमें हिंदी बोली जाती है, पश्चिमी ऐसे देश जहां हिंदी बोली जाती है, वहां पर बाघ कम मिलते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? बहुत ही, ये दो बार पूछा गया प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, ब्रिज भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी। चलिए, इसका सही उत्तर है खड़ी बोली। इससे जुड़ी हुई एक ट्रिक मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। जिन्होंने वो वीडियो देखी है वो यहाँ पर लिखें कि हमने वो देख ली है। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाएं और वीडियोस को देखते हुए आए। उनसे आपको क्विज़ में बहुत सहायता मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने है, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाली या मालवी। जो भी सही उत्तर है जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। देखिए, राजस्थान में अपनी बोलियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो अपने कल्चर को छोड़ते नहीं है। तो जो भी वहाँ पाश्चात्य भाषा में बात करने की कोशिश करता है, वेस्टर्न लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है राजस्थान में, उसको क्या पड़ती है? मार। क्या पड़ती है? मार। तो मारवाड़ी। क्या होगा? मारवाड़ी। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर क्या होगा? बी, मारवाड़ी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौर सैनी मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंशों से हुई। दूसरा ऑप्शन है, हिंदी में ड और ढ ध्वनियां संस्कृत भाषा से आगत है। आगत है मतलब आई है। सी है, मगही बोली का बिहारी उपभाषा से संबंध है। और चौथा है हमारे पास, अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही आप विचार कर रहे हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी की मूलतः कितनी बोलियां मानी जाती है? ऑप्शंस आपके सामने है, 4, 7, 8, 10। जो भी आपको सही उत्तर लगता है जल्दी से उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि साहित्य की दुनिया को गहराई से समझने के लिए हमारी नई वीडियो की श्रृंखला देखना ना भूलें।
इसमें आपको करीब 350 कवि एवं लेखकों से जुड़े हुए चुनिंदा प्रश्न मिलेंगे। ये सीरीज शुरू हो चुकी है जिसमें करीब 30 के समथिंग हम कवि ले चुके हैं, राइटर ले चुके हैं। हर राइटर से जुड़ी हुई, हर कवि से जुड़ी हुई आपको अलग डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी जिसमें मिक्सअप कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश उनके ऊपर ही होगी। तो बिल्कुल जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और उसे देखिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है C8। याद करने का तरीका आप ये समझ लीजिए कि 8 का बहुत महत्व है। अष्टनिधि नवनिधि के आता, अष्टनिधि वहां पे आता है, अष्टनिधि आता है, और आपका माँ जो लक्ष्मी है वो भी अष्ट लक्ष्मी आती है। तो 8 का बोलबाला ज्यादा है, तो 8 आप मान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कांतमपि निर्मूष विभाति विनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, भामह, दंडी, उद्भट्ट, रुद्रट। जो भी सही उत्तर है उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ए, भामा। अब भाई यहाँ पे बाकी सब छोड़ो, अब ये देखो कि कोई विनीता के मुंह में देखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कोई विनीता के मुंह में देखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कौन हिम्मत करेगा? जो जरा भामह होगा, दमदार होगा। कौन होगा? दमदार होगा, भामह। नाम सुन के लग रहा है ना पहलवान है कोई, तो बस ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, भामा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे जल्दी से लिख दीजिए। चलिए इसका उत्तर अब आप ही मुझे बताएंगे क्या होगा। भरत शब्द किस देश से मिल रहा है नाम? भारत। और भारत क्या है? देश है, तो देश भाषा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है, प्रगति पर्यवेक्षण नहीं है, प्रेम चित्रण, कथा, गीत प्रयोग, और ब्रिज भाषा में रचना। जो भी सही उत्तर आपको लगता है उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर होगा ब्रिज भाषा, क्योंकि जो भी ब्रिज में जाता है कहना के प्रेम में फंस जाता है और आजाद नहीं होता। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ब्रिज भाषा स्वच्छंदतावादी की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ऑप्शन है, विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता, चमत्कार। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। बढ़िया, सही उत्तर होगा अभिव्यंजना। क्या होगा? अभिव्यंजना। याद करने का तरीका, वक्रता का वैभव, वैभव मिलता है, ठीक है। छाया में छाया भी है, वैभव भी है ना। अब प्रसाद मिल रहा है। अब प्रसाद आम प्रसाद नहीं मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? व्यंजन, व्यंजन मिल रहे हैं यहाँ पे, भांति भांति के व्यंजन। तो अभिव्यंजनावाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माधव विलास के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, लल्लू लाल सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, सदा सुखलाल। जो भी सही उत्तर है उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए अब समझिए, माधव मतलब भगवान कृष्ण, और विलास, क्या माधव भगवान या कृष्ण कभी विलास के चक्कर में पड़ते हैं? नहीं पड़े कभी भी विलास के चक्कर में। उन्होंने राज भोगा है परंतु विलासी नहीं बने। और कोई अगर माधव को विलास बोले कि विलासी है, माधव कैसे हैं? विलासी है, वो क्या होगा? एक नंबर का, बिल्कुल सही, लल्लू होगा। सही उत्तर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन ए, लल्लू लाल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य, कलाकार दीर्घा। जो भी सही उत्तर है इसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। वैसे मैं जानता हूं आपको उत्तर पता होगा, तो देर नहीं करते हैं, देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी, नेपथ्य। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण जीवन को सांस्कृतिक गरिमा प्रदान करने के लिए फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया है उसमें है। ऑप्शंस हैं, शुद्ध तत्सम शब्दावली का प्रयोग, बनावटी भाषा का प्रयोग, ग्रामीण मुहावरे तथा आंचलिक शब्दावली का प्रयोग, ठेठ हिंदी का प्रयोग। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। बिल्कुल सही विचार आपका। ऑप्शन होगा सी, ग्रामीण मुहावरे तथा आंचलिक शब्दावली का,
क्योंकि जो फणीश्वरनाथ रेणु है वो आंचलिक उपन्यास के लिए क्या है, बड़े ही फेमस है। ऑप्शन हो गया पूरा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट शैलीकार होने के कारण वाम वृक्ष बेनपुरी को कहा जाता है। ऑप्शन है कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, कलम का जादूगर, कलम का रक्षक। तो जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कलम का जादूगर। किसी एक लेखक ने यह कहा था, बहुत अच्छे लेखक है, कहानीकार है, उन्होंने ये कहा था कि जब तक मैं कुछ लिख ना लूं मुझे खाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं क्या हूं, एक लेखन का मजदूर हूं। कुछ इस तरह से उन्होंने अपने विषय में कहा था। अगर आप जानते हैं ये किसने कहा, जल्दी से उनका नाम कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किस आलोचक ने कहा। ऑप्शंस आपके सामने है, डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है डॉक्टर नागेंद्र। याद करने का तरीका, जो नाग होता है, नाग आगे से जहां पे उसका मुख होता है नाग का, वो क्या होता है, वो स्थूल होता है, मोटा स्थान होता है। और जैसे ही पीछे आते हैं, उनकी पूंछ पे आते हैं, वो सूक्ष्म हो जाता है, पतला हो जाता है। तो बस नागेंद्र इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है, अग्निलीक, परशुराम की प्रतिज्ञा, अघे, एक कंठ विषम पाई। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सही उत्तर होगा परशुराम की प्रतिज्ञा। क्योंकि परशुराम जो है वो बड़े ही गुस्सैल किस्म के हैं, और उनके आगे कोई नाटक करे तो उनको समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता, और वो क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेकर मारने दौड़ पड़ते हैं। तो सही उत्तर होगा परशुराम की प्रतिज्ञा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे उसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत कर पाई, खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है। ऑप्शंस आपके सामने है, प्रगतिवाद कविता से, प्रयोगवाद कविता से, सामंतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रगतिवाद कविता से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, विशेष पंक्ति में किसके जीवन पर सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। ऑप्शंस आपके सामने है, सूर्यकांत त्रिपाठी, हनुमान निराला, लक्ष्मण विभीषण। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। चलिए बहुत बढ़िया, सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, हनुमान निराला नहीं, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए अब इसे याद करने का तरीका, कि भाई सूर्य जो है, सूर्य क्या करता है, सूर्य अगर ना उगे तो इस धरती पे जीवन ना रहे। सूर्य जीवन का एक सोर्स है। पर तब भी गर्मियों में क्या करते हैं हम, सूरज को गालियां ही देते हैं, इतनी गर्मी हो गई, गर्मी हो गई, गर्मी हो गई, गर्मी हो गई। परेशान होकर वो क्या बोलता है कि धिक्कार है ऐसे जीवन को जो जीवन में विरोध ही पाता हुआ आ रहा है, हर जगह कोई ना कोई विरोध कर रहा है मेरा। तो बस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन है, द्रुत झरे जगत के जीर्ण पत्र धूमिल, यह तीसरा आदमी कौन है, दिनकर, तोड़ने ही होंगे पथ और गढ़ सब पंत, आ गए प्रेमवदा कौशाम्बी गुहागे। सही उत्तर को, ऑप्शन आपके सामने, इसमें से ऑप्शन चुनिए। चलिए देखते हैं सही ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं, द्रुत झरे जन के जीर्ण, इसके कौन है, पंत। यहाँ पे हम एक कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या होगा हमारे पास, अब तो आप समझ ही गए, चलो हम देखते हैं। ऑप्शन डी होगा इसका, ठीक है। तो बी का पहला होगा हमारे पास, बी का क्या हो गया, पहला। इसके आगे हम देते हैं, हम पी कर देते हैं, ठीक है। या फिर काम करते हैं, इसे मिला देते हैं, ऐसे ना, इस तरीके से कर देते हैं, ये ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। फिर सी का हो गया क्या, पांचवा। पांचवा यहाँ पे है नहीं, इसको हम देख लेंगे आगे। और आ गए प्रेम वदा, यानी कि आगे, ठीक है। इसको हम क्लियर करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संप्रेषण एवं मूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखिए जो प्रीवियस जो भी क्वेश्चन किया था उसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ उसको हम सही कर देंगे। और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। संप्रेक्षण एवं मूल्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। लोगिनुस, कॉलरिस, रिचर्ड्स, इलियट। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत के प्रतिपादक, भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ मूल्य के बारे में आ गया। संप्रेषण सिद्धांत, भाई मूल्यवान जो मूल्य, मूल्य कौन दे पाता है? जो अमीर होगा, है ना। जो अमीर होगा वही आगे प्रचार प्रसार भी करेगा, संप्रेषण भी करेगा, मूल्य दे पाएगा, और मूल्य से जुड़े हुए सिद्धांत भी वो देगा। कौन देगा? अमीर आदमी। और यहाँ पे अमीर कहीं लिखा हुआ है? नहीं, पर एक मिलता हुआ शब्द है, रिचर्ड्स। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए मोस्ट में। ऑप्शन है कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए बिना देर किए। आज आप गौर कर रहे होंगे, हम वीडियो को एक सर्टेन स्पीड में लेके जा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास समय का अभाव है और समय का सदुपयोग करवाना हमारा दायित्व है। तो हम वीडियो को थोड़ा तेज लेकर चलेंगे जिससे आप कम टाइम पे ज्यादा प्रश्नों को समझ सकें, उन्हें याद कर सकें। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केदारनाथ सिंह। क्या कहेंगे? केदारनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भवभूति का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है श्रीपति, दामोदर, नीलकंठ या श्रीकंठ। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। ठीक है भाई, देखो भवभूति, ये भभूत से मिलता हुआ है ना कुछ। भभूत, भभूत, तो भभूत कौन लगाते हैं? भगवान शंकर। ठीक है, परंतु यहाँ पे क्या है? भभूत नहीं है, भवभूति है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इनके विपरीत लिखेंगे, भगवान विष्णु। भव मतलब होने वाले, सभी जगह होने वाले कौन है? भगवान विष्णु। तो श्रीकंठ कर देंगे हम इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काव्य शुभाया कर्तारी धर्म गुणा काव्यम। गुण का यह सूत्र, काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आचार्य भरत ने, आचार्य दंडी ने, आचार्य वामन ने, आचार्य मम्मट ने। जो भी सही उत्तर है उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। देखो याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। यहाँ बात कर रहे हैं काव्य की शोभा, धर्म और गुण के बारे में बात कर रहे हैं। भाई जो आदमी सुंदर नहीं होगा वही तो ऐसी बातें करेगा कि काव्य की शोभा से, धर्म गुण से, है ना। तो यहाँ पे कौन हो गया ऐसा व्यक्ति? एक ही है, वामन। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? याद रखना, नहीं है, नहीं पे फोकस रहना है हमें। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव सामनी। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे आपको हमारी क्विज़ेस मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करबला। मैंने अभी आपसे आपको बताया था कि एक राइटर है जिन्होंने कहा था कि जब तक मैं कुछ लिख ना लूं मुझे खाने का अधिकार नहीं है। ये उनका ही है। तो जल्दी से, अगर आप अब भी हिंट ले चुके हैं तो जल्दी से मुझे बताएं ये करबला किसकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि प्रेम भी जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है? चंद्रगुप्त कार्नेलिया से, ध्रुव सामनी कोमा से, चंद्रगुप्त अलका से, स्कंदगुप्त बसंत सेना से। सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त कार्नेलिया। ऑप्शन अगला प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? असंगत नहीं, संगत है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त धातुसेन प्रसादांत। बी जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त प्रपंच बुद्धि दुखांत। जयशंकर प्रसाद, राजश्री कोमा दुखांत। डी जयशंकर प्रसाद, ध्रुव सामनी चाणक्य सुखांत। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के लेखक कौन है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह।
जो भी इसका सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही सबका विचार। ऑप्शन ए आपके लिए एक और नया प्रश्न रिसर्च का, आपको रिसर्च करनी है कि जो विष्णु प्रभाकर जी का लिखा हुआ आवारा मसीहा है, ये किस पे, किस महापुरुष पे क्या है, आधारित है। कोई बंगाल के हैं ये, ठीक है, तो ये रहेगा आपके लिए हिंट, और आप ढूंढिए कि किसके ऊपर ये लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन है अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, अमृत राय, खुशवंत सिंह। सही उत्तर जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही उत्तर होगा अमृता प्रीतम। याद करने का तरीका कि भाई अमृता ने अपने प्रीतम के लिए कुछ सामान भिजवाया, तो उसकी क्या दिया, रसीदी टिकट भी दे दी। एक क्या किया, रसीदी टिकट भी भिजवा दी साथ में, किसने, अमृता ने, क्योंकि अपने प्रीतम को सामान भिजवाया है तो साथ में रसीदी टिकट भी गई है। रसीदी टिकट का प्रयोग समानता करते हैं हम, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसमें लिखवा लेते हैं कि आपने भाई, हमने आपको पेमेंट कर दी है पूरी, है ना, रिसीव हो गई है, तो वहां पर इसका यूज करते हैं। अमृता ने अपने प्रीतम के लिए कुछ सामान भिजवाया और क्या प्राप्त किया, रसीदी टिकट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया। ऑप्शन आपके सामने है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित जुगल किशोर। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इससे हमें और भी अच्छा कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।